भाई जी। ओम शांति। 3 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, यूट्यूब लाइव का। जिसमें भी आपको सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। दोनों ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक रहते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो तो इस वीडियो को जो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना कोई सुझाव देना चाहे तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है। कौन सा पंडा आया है? सच्चा पंडा। बाकी सारे क्या हैं? झूठे। ये सच्चा पंडा है, बाकी सब झूठे पंडे हैं। क्यों? कौन बताएगा कि ये एक सच्चा पंडा है, बाकी सारे झूठे पंडे हैं? क्यों? कौन बताएगा? शिव बाबा एक सच्चा पंडा है, बाकी सारे झूठे पंडे हैं। क्यों है सारे झूठे पंडे? क्योंकि किसी के बस में नहीं है, वो मुक्ति जीवन मुक्ति का पद सबको दिखा और बाबा हमें अपना घर ले जा रहे हैं। सच्चा सच्चा घर हम लौट रहे हैं। दुनिया में हल वो देहधारी हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, परंतु किसी को भी घर का रास्ता नहीं पता। यदि किसी को पता होता तो वो चला गया होता। वो यहां बैठा नहीं रहता। वो इन दुनिया के ठिकानों का, मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, किसी भी चीज का रास्ता जानते हैं। वो यहाँ की इस नाशवान दुनिया का, जगह का रास्ता बता सकते हैं, परंतु किसी को भी परम धाम का पता नहीं है। कहाँ? क्या हमें पता है? क्या हमें परम धाम का रास्ता पता है? वो हम आत्माओं का घर है, परंतु उसका रास्ता पता है? बाबा की श्रीमत बाबा खुद लेके जाएगा। बाबा खुद लेके जाएगा, रास्ता दिखाते हुए, इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, इधर पानी आ रहा है, इधर आग लगी हुई है। हाँ जी, वो आगे आगे रहेगा, उनसे साथ साथ चलेंगे। बाबा लीडर बन के ना में लेके जाएगा। कितने टाइम का रास्ता है? हाँ जी, पहुंचे कितनी देर का रास्ता है परम धाम जाने का? संकल्प किया तो आप पहुंच जाते हैं। संकल्प करते एक संकल्प का। और उसमें क्या रास्ता बताएगा?
एक सेकंड में क्या रास्ता बताएगा? मुझे रास्ते की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हमें रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्यों लेके तो वो जाएगा ना। मैं भाई लेके कैसे जाएगा? ना तो वो हमारा हाथ पकड़ सकता, उसके हाथ नहीं है। वो वो अपने पलकों पर बिठा के लेके जाएगा। उसके हाथ है नहीं, पलक कहाँ से आएंगी? ये सिर्फ बाबा बुद्धू कहते हैं ना बार बार, ये पलकों पर बिठा के ले भक्तों जाऊंगा, भक्तों को बुद्धू बारात ये के रूप में ले जाऊंगा, भक्तों की तरह ले जाऊंगा मैं। वैसे ये भक्तों को बुद्धू बनाता है। हम भगत बच्चे हैं क्या? हम उसके भगत बच्चे तो नहीं, हम तो नहीं बुद्धू बन सकते ना। वो रास्ता रोजाना दिखा रहा है। रोजाना रास्ता दिखा रहा है। हमारी जो परम अवस्था ना, परम अवस्था वही परम धाम है। भाई जी परम अवस्था परम धाम है। भाई जी परम धाम परम अवस्था है, परंतु उस अवस्था तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप रोजाना हमें बाबा बता रहे हैं। ऐसे करो, इधर से ऐसे करो। हाँ जी, वो कहता है कि मुझे आत्मा समझ के मुझे याद करो, तुम पावन बन जाएंगे, पावन बन के वहां पर जाएंगे, ऐसे नहीं जाते, परमातीत बन के जाएंगे वहां पर। भाई जी मुझे याद करो का मतलब क्या है? मेरा कहना मानो, मेरे सिर में तो कहना मानना क्या है? रास्ता ही तो है, वो रास्ता ही तो बता रहा है। उसके रास्ते पर चलो। जब उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तब भी तो वहां पहुंचेंगे। यही तो कहना मानना माना, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे चलो। चलना तो आत्मा को है ना। आत्मा को रोजाना चलने के लिए डायरेक्शन देते हैं बच्चे, ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे करो। ठीक है? तो बाबा हमें रोजाना रास्ता बता रहे हैं। हम भी फिर बाबा के बताए हुए रास्ते को सबको बता सकते हैं। बाबा कहते मैं हूं सच्चा सच्चा पैगंबर, सच्चा सच्चा मैसेंजर, सच्चा सच्चा गाइड, सच्चा सच्चा पंडा। मैं रास्ता दिखाता हूं सचखंड का, जहां आत्माएं शांति में रहती हैं। मैं रास्ता दिखाता हूं परम धाम का, जहां हम परम अवस्था में होते हैं। हमें उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए गाइड बनते हैं शिव बाबा। तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने, तुम्हारी यात्रा का मुख्य क्या है? हमारी यात्रा का मुख्य क्या है? कहां पहुंचना है हमको? हमारा मुख्य है पवित्रता। जब हम पवित्र बनेंगे तो हम परम अवस्था में पहुंच जाएंगे। बिना पवित्र बने एक सेकंड के अंदर परम अवस्था में नहीं जा सकते। भाई जी, पवित्रता और जो प्योरिटी है उनमें कोई फर्क नहीं है। पवित्रता माना मैं आत्मा हूं, बस मेरा कुछ नहीं। पवित्रता माना मैं आत्मा हूं, बस, और कुछ नहीं। और प्योरिटी क्या होता है? भाई जी पवित्रता पवित्रता होती है, पवित्रता का मतलब होता है जिसमें कुछ मिलावट ना हो। अच्छा, मैं आत्मा हूं, बस मैं पवित्र हो गया। दोनों सेम चीज, दोनों एक ही चीज है, दोनों चीज है। हाँ जी, दोनों एक ही चीज है। प्योरिटी मतलब प्योरिटी, प्योर, पवित्रता एक ही बात है भाई जी। ये जो ब्रह्मचर्य को हम प्योरिटी कहते हैं, वास्तव में ब्रह्मचर्य को प्योरिटी कहने का कोई मतलब नहीं।
वो पवित्र बनने का एक स्टेप है, स्टेप है, बिल्कुल राइट। एक स्टेप है सिर्फ, है ना? पवित्र हम जब तक अपने आप को शरीर में फंसे रहते हैं, काम विकार एक ऐसा कोई भी विकार है, विकार जो है हमें देह में फंसा देता है। खुद को देह समझकर देह के प्रति आकर्षित होते हैं, ये है अपवित्रता। अब हम पहले अपने आप को अपनी देह से निकालेंगे, तब हम दुनिया की देह से अपने आप को निकाल पाएंगे। जब हम देह की दृष्टि से बाहर आएंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, हाँ, सब आत्मा के साथ व्यवहार आत्मिक करेंगे, तो बनेगा। तो पवित्र बनो, ये हमारा रास्ता है, ये हमारी मंजिल है। पवित्र बनना रास्ता है, पवित्र बनना हमारी मंजिल है। एक है क्रिया और एक है कर्म। मंजिल पवित्र बन रहे हैं, ये क्रिया है। पवित्र बने तो वो है हमारी मंजिल। प्रश्न, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी। तुम्हें और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। तुम मैसेंजर हो, तुम पैगंबर के बच्चे हो। किसी एक बात के सिवाय और किसी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है। तुम मैसेंजर, शिव बाबा मैसेंजर है, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको ये मैसेज दो। ये अंग्रेजी में कह रहे हैं बाबा। पैगंबर के बच्चे तुम यही सबको पैगाम दो। पैगंबर शिव बाबा, मैसेंजर शिव बाबा। अपने को आत्मा समझो और बात को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकार विनाश। यही ओना रखो। बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वे आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे। कौन से हमारे तीर्थ जो न्यारे हैं भाई? हमारे न्यारे तीर्थ कहाँ हैं? पांडव भवन हमारा तीर्थ स्थान है, पांडव। और भी कोई है? ज्ञान सरोवर। हाँ जी, क्या दिलवाड़ा मंदिर हमारा तीर्थ है कि जैनियों का है? दिलवाड़ा मंदिर हमारा तीर्थ स्थान है या जैनियों का है? जैनियों का है भाई जी। तो उसे हम अपना क्यों कहें? हमारा दिलवाड़ा, हाँ जी,
तीर्थ स्थान है मधुबन, जहाँ बाबा की बात चलता है। जहाँ बाबा की बात चलती है मधुबन, वो है हमारा तीर्थ स्थान। दिलवाड़ा मंदिर में कोई हमारी मुरली चलती है? नहीं चलती। नहीं चलती। वो हमारा तीर्थ स्थान नहीं है, वो है जड़ जैनियों का तीर्थ स्थान। हमारा है चैतन पांडव भवन दिलवाड़ा मंदिर, जहाँ चैतन तपस्या कर रहे। मधुबन पांडव भवन, मधुबन में जो पांडव भवन है उससे बाबा कहते ये है हमारा चैतन दिलवाड़ा मंदिर, वो हमारा तीर्थ स्थान है जहाँ हम बैठ तपस्या कर रहे हैं। चैतन तपस्या, वहां तो जड़ मूर्तियां रखी हैं। तो पांडव भवन में तो चैतन सारे तपस्या करते हैं ना। वहां पांडव भवन में जाके क्या करेंगे? सबका चेहरा कितना खुश हो जाता है। तो तीर्थ स्थान हमारा हो गया मधुबन, पांडव भवन, माउंट आबू। और भी कोई तीर्थ स्थान है हमारा? ज्ञान सरोवर हो गया। और भी कोई तीर्थ है हमारा? गुरु शिखर हमारा जहाँ नहीं है। बाबा की बात होती है, अभी अभी जो चल रहा है ये भी तीर्थ स्थान है। क्या चल रहा है? बाबा की बातचीत, बाबा बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। बाबा की मुरली। जब आप अपने घर में बैठे हो तो आपका घर तीर्थ स्थान हो गया। हाँ भाई जी। हाँ पक्का, कमाल है भाई। जहां बाबा की मुरली है, चाहे वो हम सड़क पर पढ़ रहे हैं, गार्डन में पढ़ रहे हैं, जहां हम बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, वो है हमारा तीर्थ स्थान। हमारे तीर्थ न्यारे जहां मुरली है। मुरली का मतलब ज्ञान स्नान भी हो रहा है और ज्ञान भोजन भी मिल रहा है। बाकी तीर्थों पर भी यही होता है, वहां स्नान करते हैं और फिर भोजन करते हैं, दर्शन करते हैं। तो यहाँ हम स्वदर्शन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं। ठीक है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे तीर्थवासी हैं। आप बताओ, मीठे मीठे रूहानी बच्चे आप तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं वो भी सब सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे हैं, वे भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। तो हमारा तीर्थ जहां हम पवित्र बनते हैं वो है इस दुनिया में हमारे तीर्थ स्थान। पवित्र बनना ये हर एक आत्मा का यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सच खंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई खास यात्राएं लगती हैं जहां पर कोई कभी भी जा सकते, जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं। ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। वे आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें ना ठंडी
ना गर्मी की बात है, ना धक्के खाने की बात है। ये तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वे पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कौन है जो कभी भी विकार में नहीं जाते? पुरुषार्थी तो जरूर है। मनसा संकल्प फल आए, मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो ये पूछने की दरकार ही नहीं, जरूरत ही नहीं। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? कोई पूछे तुम्हारे पास सच्चे सच्चे कितने ब्राह्मण हैं? बाबा कहते ये पूछने की जरूरत नहीं, इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? क्या कहना चाहता है बाबा? पता नहीं कैसे पढ़ाई पढ़ाता है। क्या कहना चाहता है? आपका क्या पेट भरेगा? यहाँ पेट भरने की बात क्या है भाई? पेट भरने का क्या मतलब है? आपका कभी पेट भरा? जी आत्मा को संपूर्ण ज्ञान। पेट भरने का कौन मतलब बता सकता है? पेट भरना किसे कहते हैं? हाँ जी, आपका कभी पेट भरा है? तेरा तो पेट भरता ही नहीं। हाँ जी, क्या मतलब होता है इसका? मुरली आत्मा का भोजन है, उसके लिए। मुरली आत्मा का भोजन। तो मुरली पढ़ते पढ़ते आपका पेट भरा कभी? निरंतर बाप को याद करते हैं बाबा, उनका पेट भरता है। जो इतना दिनों तक हम भगवान से मांगते रहते हैं, मुरली पढ़ने के बाद हमारा वो इच्छा खत्म हो जाता है, मतलब सच्ची प्राप्ति हो जाती है ना, तो पेट भर जाता है। भाई जी, जब हमारी पूरी तरह संतुष्टि हो जाती है तो पेट भर जाता है। ये होती है असली पेट भरना, माना संतुष्ट होना। इतने में तेरा पेट भर जाएगा, समझ में आ रहा है? जब कोई ठेका लेने जाओगे, पेट भरेगा तो काम करोगे। पेट भरेगा तो हाँ इतने में मेरा पेट भर जाएगा, मैं कर दूंगा। समझ में आई ये बात? इतने मेरा पेट नहीं भरता, मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरा घाटा हो जाएगा। घाटे वाला काम कैसे करेंगे? तो पेट भरना माना संतुष्ट होना। पेट भरना माना संतुष्ट भरना। अब इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? उनको कहना है जो पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ कितने सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। अब बाबा कहते उनको कहो इनसे तुम्हारा क्या पेट भरेगा? मान लो हम आपको कह दें कि 1 लाख हमारे पास सच्चे ब्राह्मण हैं, 10 लाख में से 1 लाख ही सच्चे ब्राह्मण हैं, इससे तेरा पेट भर जाएगा? ये क्यों कहा जा रहा है कि पैसे मैं दूं उस ठेकेदार को, आपको क्या, आपका पेट क्या भरेगा? पैसे तो वो ले गया, है नहीं? जो मेहनत करेगा उसी का तो पेट भरेगा, जो भोजन करेगा उसी का तो पेट भरेगा, जो बाबा की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनेगा उसका पेट भरेगा ना।
ये कहना तुम्हारे पास कितने से क्या मतलब, उनसे तुम्हारा कोई पेट थोड़ा भरना है। भाई उन्होंने मेहनत किया, वो पवित्र बन गए, उन्होंने भोजन किया, पेट भर गया उनका। आप भोजन करोगे तो आपका पेट भरेगा, आप बाबा की श्रीमत पर चलोगे, पवित्र बनोगे तो आपका पेट भरेगा ना। आप काम करोगे नहीं, पवित्र बनोगे नहीं, तो आपका पेट कैसे भरने वाला है। आपको संतुष्टता तो तभी होगी जब खाओगे। बात समझ में आई है? बाबा क्या कहना चाहता है? कई पूछते हैं तुम्हारे कितने हैं तुम्हारे पास। अरे उनसे तुम्हारे पास कितनी भी भीड़ हो, अगर वहां देखो 1 करोड़ है, तुम्हारे पास तो 10 लाख है, ठीक है, उधर जाके खाना खा लो या इधर जाके खाना खा लो, तुम्हारा पेट खाना खाने के बाद भरेगा। गिनती करने से थोड़ा, गिनती करते रहो, उधर इतने, उधर इतने, उधर इतने, उधर इतने। हाँ, तुम यात्री बनो। हम जितने यात्री बने, जितना पवित्र बने, वो उनके लिए है ना। तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से क्या फायदा। तुम यात्री बनोगे तो मंजिल पर पहुंचोगे, तुम यात्री बनेंगे नहीं, मंजिल पर पहुंचेगे नहीं, पूछते रहो जी कितने जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उनसे क्या फर्क पड़ना है। 10 जाए, 100 जाए, लाख जाए, तुम जाओगे तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा पेट तो तुम्हारे करने से भरेगा, तुम्हारे पुरुषार्थ करने से भरेगा, तुम्हारे खाने से भरेगा। ये बात समझ में आई है बाबा क्या कहना चाहते हैं? तो झूठे भी हैं, सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। कहते तो हैं हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, जाते नहीं है। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते, छोड़ देते हैं रास्ता, चलना ही बंद कर देते। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, यात्रा से उतर गया, साइड सीन में जाके फंस गया, शूद्र का शूद्र हो गया, अच्छा भला बैठा हुआ गद्दी पर, सिंहासन पर, फिर नीचे जाके मिट्टी में गिर पड़ा। विकार में गया तो ब्राह्मण ही नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते, कल विकार में गिर असुर बन जाते। अब ये बातें कहां तक बैठ समझाऊं। बाबा कहते कब तक समझाएं, बता दो मुझे। इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वह मुख मीठा नहीं होगा, स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकेंगे। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं। बोलो। जहां बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वे ब्राह्मण ही नहीं, वो ब्राह्मण ही नहीं रहा। वो हिसाब कहां तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये ओना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बात में जाने से
कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। यहां तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधनके से धनके कैसे बने। जो धनी से वर्षा पाए ये पूछो, बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं। विकार की बात में ही बहुत फेल हो जाते हैं, होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थ पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वे उसके बिगड़ रह नहीं सकेंगे। छिपाकर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुनते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000 2000 आए हैं, कोई मेला किया, प्रदर्शनी की, प्रोग्राम किया, कहते 1000 2000 आए हैं। उनसे 2-1 समझने के लिए आते हैं, आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं। बाबा कहता है हम समझ जाते हैं। उनको जो परिचय मिलना चाहिए था वो अभी मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझे, ये तो ठीक कहते हैं। हम बाबा, हम आत्माओं का बाप, हम आत्माओं का बाप, परम पिता परमात्मा, वे पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वे ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण नहीं है तो क्या है वो फिर? शूद्र है। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा, तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे, कौन बैठ गिनती करेंगे? कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? कैसे पता लगेगा कि यह सच्चे ब्राह्मण है? सच्चे ब्राह्मण की क्या पहचान है? निश्चय में सुधार दिखाई देगा भाई जी, चेंज। हाँ जी, में सुधार दिखाई देगा कि वो सुधर रहे हैं। वे कभी शूद्र ना बने, तो कभी शूद्र ना बने, तब है सच्चे ब्राह्मण। जरा भी दृष्टि ना जाए और गंदी नजर ही नहीं जाए, तब है सच्चे ब्राह्मण। अंत में कर्मातीत अवस्था होनी है। कर्मातीत अवस्था कब होनी है? अंत में, पहले नहीं हो सकती। बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आए। ये अवस्था अंत में होनी है। यह अवस्था कब होगी? अंत में।
मनसा में भी ना आए, और संकल्प भी नहीं आए खराब। देखना तो बाद की बात है, देखने से पहले संकल्प होता है। संकल्प में भी ना आए, वे अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं। सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आंख की ही बात है। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, ये पक्का याद रहे, ये पक्का याद रहे। अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, अभी तो झाड़ बहुत छोटा है। तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं, जो कच्चे हैं वो गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछे, हर एक अपने से पूछे, मेरी अवस्था कहां तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं, उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वे बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते, अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहां सुख ही सुख होता है। वहां क्या होता है? सुख ही सुख होता है। जहां मनुष्य रहते हैं उसको ही दुनिया कहा जाता है, उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है, पहले पहले तो समझाना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते। भारत पावन था, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई भी समझा ना सके सिवाय बीके के। ये है नई रचना। बाप पढ़ा रहे हैं, ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती। माया क्या करती है? भुला देती है, विकर्म करा देती है। आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है। वे सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, ब्राह्मण कभी भी विकार में नहीं जाते।
युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल पहले माफिक प्रमाण दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये वही लड़ाई है। बाप एक है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहे, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है। तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डीटी डिनाइस्टी, रावण राज्य में, फिर है आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर। उस तरफ है देवताएं और इस तरफ असुर। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है। विकारों से इनको भी लड़ाई नहीं। विकारों से इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है काम विकार। सबसे बड़ा। हाँ जी। जी इनको क्यों नहीं लड़ाई कहेंगे? ये भी तो लड़ाई है ना। देखो, ध्यान से देखो। रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है कि अब ये संगम युग है। इधर है कलयुग, इधर है सतयुग। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जो इस वो संगम युग पर हैं जो क्या कर रहे हैं? अपने आप को बाबा की श्रीमत पर सुधार रहे हैं। वो है पुरुषोत्तम संगम युग पर। जो आए ही नहीं है वो कलयुग में है। जो सुधर गए हैं वो है सत्य। उस तरफ देवताएं हैं और इस तरफ असुर है। कलयुग है, उधर है असुर और इधर है देवता। और जो रोजाना युद्ध कर रहे हैं, एक पांव उन्होंने संग कलयुग में रखा हुआ है। अभी अभी ज्ञान सुन रहे हैं, हा और घर गए तो आए है। वो किस पे हैं? संगम। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं। किन्हों की लड़ाई हुई नहीं? देवताओं और असुरों की। असुर हैं कलयुग में, देवता हैं इस नदी के पार और सतयुग कल देव वो है उस नदी के पार। वो आपस में मिल ही नहीं सकते, वो आपस में लड़ ही नहीं सकते। कैसे लड़ेंगे? सतयुग में है देवता, कलयुग में है राक्षस। कैसे लड़ेंगे बताओ? नहीं लड़ेंगे। हाँ जी, नहीं लड़ पाएंगे। वो नहीं लड़ पाएंगे ना। तो इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है सिर्फ, जो संगम पर है। जिनको ज्ञान सुनते हैं तो देवता बनने का शौक हो जाता है, फिर वो घर में जाते हैं तो फिर गिर पड़ते। इनकी है लड़ाई। हाँ, मतलब जो संगम पे है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो संगम पर है वो लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई चल रही है बेचारों की। क्या करें? या तो उधर चले जाए। बाबा कहता है इधर आ जाओ। क्यों उधर पैर रखते हो? मेरे सिंहासन पर, दिल तख्त पर बैठे बैठे फिर नीचे जमीन में क्यों चले जाते हो? सबसे बड़ा काम विकास।
ये महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती हैं। इस जहर के लिए ही अबलाएं मार खाती हैं। इसे जहर क्यों कहा? ये तन और मन दोनों को ही नष्ट करता है। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता। मूल बात क्या है? पवित्रता। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वो झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है। पहलवान का क्या होता है? बड़ा नामाचार होता है। इनाम मिलता है। तुम्हारी तो यह है गुप्त। तुम्हारी ये क्या है? यह है गुप्त बात। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है। तुम्हारा ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था। बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म। प्रारब्ध पाई तो ज्ञान क्या हो गया? खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो। बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही ये रूहानी है। पहली पहली बात की बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है। वे कोई पुस्तक थोड़े ही सुनाते हैं। बाबा कोई किताब थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। वो तो ज्ञान का सागर है। वो लोग जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं, वे किताबें पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल है। उनको कोई किताब पढ़ने की दरकार ही नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वे कुछ पढ़ा है क्या? शिव बाबा कोई किताब पढ़ा है? किसी टीचर के पास पढ़ने गया है? वेदों शास्त्रों को पढ़ा है? नहीं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का, ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता ना सके। वे है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। जोर सारा इस पर है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं। जो नामी ग्रामी नहीं, बांधेलियां हैं, गरीब हैं, वे याद की
यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे, मैं बाप को कितना समय याद करता हूं, मैं बाप को कितना समय याद करता हूं। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही देवी पाठ बजाना है। तुम देवी धर्म के हो ना, तुमने ही 84 का चक्कर लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं। पीछे आते रहते हैं ना, नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम लो, बुद्धि से कोई काम लो तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करते, शिव बाबा तो नहीं करते हैं। वे तो कहते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूं ऐसे ही समझो, कल्प पहले माफिक। जो समझाया था वही समझाया। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं, शिव बाबा को नहीं। मूल बात, कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करना। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं। तुमको आर्ग्यू वाद विवाद नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले पहले ये सबक पाठ रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। यह बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता रहता है। निश्चय बुद्धि ना होने कारण समझते नहीं है, सिर्फ कह देते हैं बात ठीक है। पहले पहले मुख्य बात ही ये है, रचता बाप को, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात गीता का भगवान को। तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं? बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अलग पर पक्का कराओ, पहले पहले तो अलग पर पक्का कराओ तो बेबादशाही मिल जाए। बाप से ही
वर्षा मिलता है, बाप को जाना, वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा, बस पक्का हो जाएगा, माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है। ये भी ज्ञान का दूध मिलता है, माता पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। हाँ जी, बाबा जी बोला ना कि माँ के पास दूध मिलता है, बच्चे और कोई के पास नहीं जाएगा। ये बहुत महीन बातें हैं, जल्दी समझ में आए क्यों? क्या बात थी? कहाँ ये पर? बहुत हाँ, एकदम लास्ट लाइन में है। हाँ वही जी। ये बादशाह ये बाप से ही वर्षा मिलता है, बाप को जाना और वर्षे के हकदार बना। बच्चा तो तुमको और बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अलग पर पक्का कराओ तो बेबादशाही मिल जाएगी। बाप से ही वर्षा मिलता है, बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा, बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है। ये भी ज्ञान का दूध है, हिलता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है। ये बड़ी महीन बातें हैं। महीन किस लिए है? ये बहुत महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। मतलब कहने का मतलब महीन तो हम उसको महीन समझ रहे हैं, बाकी क्या है इसमें कि मेन बात है कि जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा वही तो प्राप्त करेगा। क्योंकि बाबा से प्यार कौन करेगा, माँ से प्यार कौन करेगा? दूध मिलता है माँ से, तो दूसरे के पास क्यों जाए? क्योंकि उसमें तो यही मेरा भोजन है, इसी के साथ चिपके रहना है नहीं? और इसी प्रकार से जिसको ये समझ में आ गया कि शिव बाबा से ही मेरा पेट भरना है, वो और किसी के पास दूध मिलता है मतलब प्राप्ति मिलता है। क्या मिलता है? दूध मिलता है मतलब प्राप्ति होते हैं। हाँ, भाई बच्चे को क्या चाहिए? दूध चाहिए, मिल गया माँ से, अब वो किसी और के पास क्यों जाए? कोई और दूध पिलाने वाला नहीं है। हमें ज्ञान बाबा से मिल गया, अब हमें ज्ञान जिसको ये समझ में आ गया कि बाबा से ही ज्ञान मिलना है, किसी और से ज्ञान मिलना नहीं, वो किसी और के पास क्यों जाएगा? मतलब यही महीन बात है कि यही महीन बात है। जी। ये भी ज्ञान का दूध मिलता है, माता पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, कभी शूद्र पतित सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। बाप जो पढ़ा रहे हैं वो समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें हैं पड़ी हुई हैं, उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की
ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो हैं। जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता, जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण भी है, लेकिन आप सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न सर्वशक्तिमान बच्चे दुखों के कारण को निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो। इस लिए चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है ना, डराने आती है। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि डराने। स्लोगन, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। समझ में आई है बात? वृत्ति का प्रवृत्ति के साथ क्या संबंध है? प्रवृत्ति क्या और वृत्ति क्या? वृत्ति है, हाँ जी, प्रवृत्ति माना पवित्रता। प्रवृत्ति माना पवित्रता नहीं भाई नहीं। कौन बताएगा प्रवृत्ति माना? परिवार में रहने परिवार में रहने वाला। निवृत्ति माना जो परिवार छोड़कर चले जाते हैं, प्रवृत्ति माना परिवार में रहने वाले, और वृत्ति यदि श्रेष्ठ है तो प्रवृत्ति भी श्रेष्ठ हो जाएगी। मतलब आपके यदि विचार अपने शुद्ध हैं, आपका दृष्टिकोण अच्छा है, तो आपका परिवार ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। आपका दृष्टिकोण खराब है तो आपके परिवार को कोई ठीक नहीं कर सकता। हमारा सोच अगर सही रहेगा तो हम लोग प्रेजेंट लाइफ उसको दृष्टिकोण कहेंगे। हाँ, दृष्टिकोण अच्छा होगा तो सारे परिवार के साथ तालमेल बना के रहेंगे। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्न को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अपना जो प्रज्वलित योग है, लगन की अग्नि को इतना अच्छी तरह जलाओ कि वो ज्वाला रूप बन जाए। समय प्रमाण सब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाओ। कौन सा स्वरूप का? ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित योग करो और होकर रूह रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, स्वरूप को समझिए। हाँ जी, ज्वाला स्वरूप को समझाइए ना। ज्वाला स्वरूप का मतलब होता है लगातार आग जलती रहे, आग बुझे ही नहीं। ये सिर्फ बाबा के शब्दों को अलग अलग तरीके से बताने का है। जैसे हमने सिंपल सा शब्द लिया कि किसी को किसी से प्यार हो गया तो उसको कहते हैं इसको तो उसकी आग लगी हुई है। मतलब वो एक ऐसी आग होती है, वो कभी बुझती नहीं, वो लगातार चलती रहती है। ये जो प्यार की आग है वो लगातार चलती रहती है, रात दिन, खाते पीते सोते उठते बैठते
सोचते रहते हैं। तो इसी प्रकार से ज्वालामुखी भी जो होता है वो लगातार जलता रहता है। तो जलने का मतलब हम बाबा की श्रीमत पर निरंतर चलते रहें तो ये ज्वालामुखी आग लगी हुई, तो ये कहा जाता है। तो ये अनुभव करना है और दूसरों को कराना है। हाँ, इसमें मतलब कोई ये नहीं है, हमें सिर्फ बाबा की श्रीमत पर कंटिन्यूस चलना, ये आग। ज्वालामुखी जो है हमेशा धधकता रहता है, उसमें आग लगी रहती है निरंतर। निरंतर आग की यात्रा हो गया। हाँ बस। तो इसमें दूसरों को कैसे अनुभव कराए? धूर्यान करो लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।